नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी शर्मा आपका अपने चैनल एपीटी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज क्या होता है प्यारे बच्चों 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में। तो 10 से 12 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज होता है प्यारे बच्चों। बात करें तो बड़े बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बेस होता है बड़े बड़े एग्जाम्स का स्टूडेंट। तो मैंने देखा है कि प्यारे बच्चों एसआई से लेके बड़े बड़े एग्जाम्स की बात करें तो सभी में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट हम लोग पार्ट में क्या लेके आएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट हो गया सर इंट्रोडक्शन, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फुल डिटेल्स इंट्रोडक्शन आप लोग को देने वाला हूं। तो पहला सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में दिया किसने, कौन थे फादर ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज ये जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के फादर का, तो ट्रिग्नोमेट्री के फादर्स किसको बोला गया है, हिपार्चस, जो कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे एंड मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट, जो कि 190 से 120 बीसी के आसपास थे स्टूडेंट, जिनको बोला जाता है वाइस्कॉय वॉचर एंड द माइंड शार्पर थे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल स्टूडेंट। तो इसकी बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक स्टडी है किसका, एक रिलेशनशिप का स्टडी होता है। किसका रिलेशनशिप, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो इसके हेल्प ये कहां पे हेल्प करता है प्यारे बच्चों, इट्स हेल्प टू कैलकुलेट द हाइट एंड डिस्टेंस एंड एंगल्स एंड रेशियो बाय द हेल्प ऑफ रेशियोज स्टूडेंट। यानी किसको यूज करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एंड आल्सो एंगल्स स्टूडेंट, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन होता है प्यारे बच्चों, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रायंगल मेजरमेंट स्टूडेंट्स। इसका मतलब है तो प्यारे बच्चों जैसे वर्ड आप लोग के सामने दिख रहा है आपको वर्ड ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों समझ गए कि व्हाट इज द मींस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मींस हो गया, और इसको ग्रीक में आप लोग बोलो ग्रीक वर्ड बोला जाता है। इसको कहां-कहां यूज किया जाता है बेटा, हिस्टोरी का एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है, नेविगेशन में यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये किसके ऊपर बेस्ड होता है प्यारे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है प्यारे बच्चों। ओके, मोस्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है कभी-कभी प्यारे बच्चों, व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो नीड टू से स्टूडेंट द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स से राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की बात करें तो प्यारे बच्चों राइट ट्रायंगल में प्यारे बच्चों बात करते हैं राइट ट्रायंगल में। ओके, मैं ब्लैक कलर लेता हूं। राइट ट्रायंगल में बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसके फ्रंट वाली साइड प्यारे बच्चों होती है हाइपोटेनस। नेक्स्ट परपेंडिकुलर साइड्स, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड एंड दिस द बेस, और दिस परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन थीटा। ये बाय द वे एंगल मेजरमेंट किया जाता है प्यारे बच्चों, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट। बाय द वे मैं इसको लेता हूं ए बी सी। ओके, तो मैंने क्या बोला, साइन ए की बात किया तो थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड होता है प्यारे बच्चों हाइपोटेनस। तो आप लोग इस एंगल की बात करेंगे, एंगल सी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इस फिगर को एक बार फिर से बनाता हूं प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। इसमें बात करते हैं प्यारे बच्चों एंगल ए और बी एंड सी।
तो इसमें क्या होगा, हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों साइन ए की बात करते हैं। जब एंगल ए का मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये, और हाइपोटेनिस हो जाएगी प्यारे बच्चों एच जे, और बाकी जो बचेगा प्यारे बच्चों बेस हो जाएगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों एंगल सी की बात करें तो अब की बार एंगल सी को लेते हैं। एंगल सी तो प्यारे बच्चों साइन सी, तो साइन सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों अब की बार परपेंडिकुलर क्या हो जाना है बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाना है, ये हाइपोटेनिस रहेगा और ये बेस रहेगा। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल स्टूडेंट। जैसे जैसे हम लोग एंगल चेंज करेगा ऐसे ही चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों बेस एंड परपेंडिकुलर स्टूडेंट। तो बात करते हैं नेक्स्ट 2D डायग्राम्स, लेवल राइट ट्रायंगल स्टूडेंट। ये 2D डायग्राम होता है, यानी बात करें तो किसकी बात करें तो हम 2D डायग्राम्स की बात करें तो ट्रायंगल क्या होता है, 2D डायग्राम होता है लेवल राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल द साइड अपोजिट द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, द साइड्स अपोजिट द राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली, ये आप लोग देख पा रहे हैं ट्रायंगल में कि ये प्यारे बच्चों हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली, और ये नीचे बेस दे रखा है और हाइट दे रखा है प्यारे बच्चों, राइट। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं प्यारे बच्चों, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा स्टूडेंट। तो बात करते हैं साइन थीटा, पहला नंबर साइन थीटा। तो इसको हम लोग शेड्यूल से लिखेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसको हम शेड्यूल से लिखते हैं तो प्यारे बच्चों इस टाइप से लिखना चाहिए आपको। नंबर 1 सबसे पहले नंबर पर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा का फर्स्ट नंबर होना चाहिए, दूसरे पर होना चाहिए प्यारे बच्चों कॉस थीटा होना चाहिए, राइट, और तीसरे पर होना चाहिए प्यारे बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा होना चाहिए, फोर्थ पर प्यारे बच्चों होना चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा, एंड फिफ्थ पर होना चाहिए प्यारे बच्चों सेक थीटा, और उसके बाद होना चाहिए प्यारे बच्चों कोसेक थीटा। अब इनमें मैं कुछ आपको रिलेशन बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको नंबर 1 दे रखा है, नंबर 2, नंबर 3, ये सीक्वेंस से आपको लर्न करना है, यानी जो सीक्वेंस मैंने लिखा है इस सीक्वेंस से लर्न करना है। इस सीक्वेंस से लर्न नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि साइन कोस टेन तो सही है, लेकिन ये कोसेक थीटा सबसे नीचे आना चाहिए। इसको मैंने सीक्वेंस चेंज हो गया है, ये थोड़ा टाइपिंग में फॉल्ट है, तो बाकी इसमें आप लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इस सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा की और कोसेक थीटा। बेटा दोनों का यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, 1 बनता है। कॉस थीटा की और सेक थीटा की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो प्यारे बच्चों 1 बनेगा। टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों बनेगा 1। तो ये सारी चीजें आप लोग को मैं नेक्स्ट आने वाला है पेज उसमें आप लोग को बताऊंगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखिएगा राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में आप लोग देख रहे हैं तो बेटा ये राइट ट्रायंगल मैंने बना लिया, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये बाय द वे थीटा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसको लर्न करने का एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है प्यारे बच्चों आप लोग रखेंगे PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा HHB। इसको लर्न करने का बड़ा आसान, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है प्यारे बच्चों हिंदुस्तान ऊपर आ जाता है और पाकिस्तान नीचे पहुंच जाता है, तो इसको लर्न करने का बड़ा आसान ट्रिक है प्यारे बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपका टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स में से आपने ऑब्टेन किए 40, किसी ने 49 ऑब्टेन किए, किसी ने 50 किया, किसी ने 30 ऑब्टेन किया। तो ये 30 मार्क्स या 40 मार्क्स एक्चुअल में आते कहां से हैं, वो 50 मार्क्स से ही तो निकलता है। ऐसे जरा चेक कीजिएगा पाकिस्तान एक्चुअल में निकला कहां से है, हिंदुस्तान से ही निकला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हिंदुस्तान नीचे आना चाहिए, जिसमें से जो निकलता है प्यारे बच्चों वो ऊपर आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आ गया पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोग इसको ट्रिकी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो इसको मैं नंबरिंग देता हूं प्यारे बच्चों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। जरा हम लोग चेक करेंगे प्यारे बच्चों नंबर 1 पर कौन लिखा था,
साइन थीटा मैंने लिखा था, तो साइन थीटा का नंबर 1 है प्यारे बच्चों, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दूसरा नंबर लिखा था मैंने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड नंबर पे लिखा था प्यारे बच्चों टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद मैंने बोला था कॉट थीटा का फोर्थ नंबर है प्यारे बच्चों, तो कॉट होगा बी अपॉन पी स्टूडेंट। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होगा प्यारे बच्चों एच अपॉन बी। कोसेक थीटा सबसे लास्ट में आता है प्यारे बच्चों, तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन p। ऐसे लर्न कर लेंगे इसके हेल्प से, तो ये pbp अपॉन hhp आप लोगों को लर्न करके रखना है प्यारे बच्चों, तो आसानी से इससे हो जाएगा। तो अभी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था प्यारे बच्चों कि किसका वैल्यू रखें, कि मल्टीप्लाई किस का वैल्यू, जैसे साइन थीटा का वैल्यू आपको बताया था मैंने बोला था कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई हम लोग कोसेक थीटा के साथ करें, यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ करें तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। जरा देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। मैंने साइन को बोला था होता है बेटा साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कोसेक थीटा का बोला था मैंने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू आ गया 1, यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। एक्चुअल में इसको आप लोग ऐसे भी लर्न करें तो बेटर रहेगा, कि जैसे अभी मैंने बताया था, ये बोला था आपसे कि भैया साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा लिखा आपने, कॉस थीटा लिखा, ओके, एंड टेन थीटा लिख दिया, राइट, टेन थीटा के बाद आ गया बेटा कॉट थीटा, राइट, कॉट थीटा के बाद आता है बेटा सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आ जाएगा कोसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको लर्न करने का आसान तरीका है, जैसे साइन कॉस, इसको थीटा को हटा दो, पहले आप थीटा को रिमूव कर दीजिएगा, तो इसको बड़े आसानी से फ्लो के साथ आप लोग लर्न कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको आसानी से कर लेगा। लेकिन थीटा को लिखते हैं तो थोड़ा सा आपका फ्लो रिदम वो बन नहीं पाता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा और फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है प्यारे बच्चों 1, ये मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इसके बाद आप बात करते हैं cos थीटा की और sec थीटा की मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों 1 आएगा, और tan थीटा का और cot थीटा का मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों आता है क्या, आता है प्यारे बच्चों cot थीटा और tan थीटा की बात करें तो प्यारे बच्चों आएगा 1। तो sin का cosec का मल्टीप्लाई देखो मैंने आपको बोला है कि sin का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और cosec का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे कैंसिल क्या आ गया 1 आ गया। अब cos थीटा का होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, हो गया 1। तो आप लोग आसानी से आप लोग फाइंड कर लेगा प्यारे बच्चों इसको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। वेयर द ट्रिग्नोमेट्री यूज, ट्रिग्नोमेट्री का कहां पे यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, ये फील्ड है, स्कोप है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो स्कोप है प्यारे बच्चों वो है, ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप है प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, नेविगेशन में, फिजिक्स में और बाकी सर्वेइंग में। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेगा कि एक्चुअल में एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन एंगल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों एलिवेशन एंगल का मतलब होता है जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो थीटा जनरेट कर दिया मेरी आईज ने, यानी मैं बिल्डिंग की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात करते हैं, छत पर ऊपर बैठ के प्यारे बच्चों कोई नीचे की तरफ देखता है तो उसका मतलब होता है डिप्रेशन स्टूडेंट। तो बेसिक बातें, ये हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को यूज किया जाता है किसके लिए, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर ट्रीज माउंटेन यूजिंग द एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यानी एलिवेशन डिप्रेशन को यूज कहां पे किया जाता है, हाइट ऑफ टावर यानी माउंटेन का हाइट, टावर का हाइट या ट्रीज का हाइट, इस टाइप से आप लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों। समरी है इसका ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा आसान है। ट्रिग्नोमेट्री कहां पे हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, बेस्ड ऑन और बेस है किस पर प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पर बेस होता है प्यारे बच्चों।
तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसका मैं समरी अपने वर्डों में आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग ने दिया डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों किस किस के बीच में, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपसे बोला था प्यारे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री का फादर के बारे में डिस्कशन किया था, तो फादर है हिपार्चस, मैंने आपको बताया। तो और तीसरा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपके पॉइंट बोर्ड के एग्जाम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला था कि आप बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है प्यारे बच्चों राइट ट्रायंगल। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद बेस क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, ओके, उसके बाद उसके फादर कौन थे, और ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज प्यारे बच्चों 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और इनके बीच में रिलेशंस आप लोग को मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी ओवर एच होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूले इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।